डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी। आज इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी 11th क्लास बायोलॉजी फोटोसिंथेसिस के चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम, बल्कि नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को हेक्सो शुगर में रिड्यूस करते हैं और वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। प्रिस्टले स्क्रीन पर प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को देखिए आप। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने क्या किया है कि माउस और कैंडल को रखा है। कैंडल बर्न है, लेकिन कुछ समय बाद कैंडल भी बंद हो जाती है और माउस की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि माउस रेस्पिरेशन कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था। कैंडल भी जल रही थी तो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही थी, तो बेल जार के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और कैंडल बुझ गई और माउस की भी डेथ हो गई। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में प्रिस्टले ने बेल जार के अंदर कैंडल, माउस और मिंट प्लांट को रखा। यहाँ ध्यान रखना कि प्लांट का नाम पूछा जाता है, कौन सा प्लांट था, तो प्लांट है मिंट प्लांट। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, मिंट प्लांट आपको याद रखना है। जब इन्होंने मिंट प्लांट को रखा तो कैंडल भी जलती रही और माउस भी जिंदा रहा। इसका मतलब ये है कि मिंट प्लांट ने बेल जार के अंदर एयर को मेंटेन रखा, एयर को इन्होंने मेंटेन रखा। तो प्रिस्टले की हाइपोथेसिस भी ये थी कि प्लांट रिस्टोर द एयर, है ना, प्लांट रिस्टोर द एयर। ये प्रिस्टले की हाइपोथेसिस है कि प्लांट रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया था कि प्लांट बेल जार के अंदर एयर को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और एयर की प्रेजेंस में कैंडल भी जलती रही और माउस भी सरवाइव करता रहा। नेक्स्ट, प्रिस्टले ने कौन सा प्लांट यूज़ किया था? प्रिस्टले ने यूज़ किया था मिंट प्लांट। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रिस्टले ने मिंट प्लांट को यूज़ किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए आप, जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस ने ये शो किया था कि सनलाइट इज़ एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फॉर्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथिंग एनिमल्स। इंजन हाउस ने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक्वेटिक प्लांट वो एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, इस पॉइंट याद रखिएगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ELEGANT एक्सपेरिमेंट। मैंने एक्वेटिक प्लांट में इन्होंने शो किया था कि ऑक्सीजन एयर बबल के रूप में बाहर निकलती है। जब इन्होंने प्लांट्स को सनलाइट में रखा एयर बबल निकलते हैं, और जब इन्होंने डार्क में रखा तो एयर बबल नहीं निकलते, जिस बात को प्रूफ करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल है। ठीक है, और जो एयर बबल हैं वो क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पर जाइए। जूलियस वॉन शैक ने प्रूव किया था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में एंगलमैन, इन्होंने एक प्रिज्म के द्वारा लाइट को स्पेक्ट्रम में स्प्लिट किया था, लाइट स्पेक्ट्रम को डेवलप किया था प्रिज्म्स के द्वारा,
और उस लाइट स्पेक्ट्रम में ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा था। देखिए इन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से लाइट स्पेक्ट्रम डेवलप किया। ठीक है, उस लाइट स्पेक्ट्रम में क्लेडोफोरा एल्गी को रखा और क्लेडोफोरा एल्गी के सस्पेंशन में, है ना, एरोबिक बैक्टीरिया को रखा। तो बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। बैक्टीरिया ने ये डिटेक्ट किया कि स्पेक्ट्रम की किस साइट पर फोटोसिंथेसिस के होने पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बैक्टीरिया ब्लू और रेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं कि ब्लू और रेड लाइट में ऑक्सीजन निकल रही है, क्योंकि ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम में ही एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉर्नेलियस वैन नील, इन्होंने स्टडी की थी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर, और इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट 2H2A प्लस CO2, सनलाइट में 2A प्लस CH2O प्लस H2O। इन ग्रीन प्लांट, देखिए ग्रीन प्लांट में वाटर इज ए हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S इंस्टीड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसको मार्क कर लीजिएगा, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो ऑक्सीजन वाटर से आती है। इक्वेशन दे रखिए, इक्वेशन को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है और वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट रूप में रिलीज़ करता है। वाटर का ऑक्सीडेशन मैंगनीज आयन और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है, इस डायग्राम को जो देखना है आपको, देखिए डायग्राम जो है वो क्लोरोप्लास्ट का है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी क्लोरोप्लास्टियल स्पेस है। स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में ग्रेना है, ग्रेना आपस में इंटरकनेक्ट भी हैं। क्लोरोप्लास्ट का अपना राइबोसोम है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रेनुल भी हैं, लिपिड ड्रॉपलेट भी हैं। ग्रेना आपस में इंटरग्रेनल लैमिनी से जुड़े में हैं। ग्रेना की जो यूनिट है वो थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड के इनर सरफेस पर क्वांटोसोम पाए जाते हैं। एक क्वांटोसोम में 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के। स्ट्रोमा में देखिए, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और ग्रेना में, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, मतलब स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई और ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्क्रीन पर
स्क्रीन पर 3 ग्राफ आ रहे हैं। इन तीनों ग्राफ को आपको मार्क करना है। ये तीनों ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला ग्राफ है ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट देखिए, सेकंड ग्राफ है ग्राफ शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, और थर्ड ग्राफ है ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट, ये तीनों ग्राफ आपको याद करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, a chromatographic separation of leaf pigment show that the color, देखिए क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम, क्लोरोफिल बी येलो एंड ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो एंड कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिए, मैक्सिमम लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए के द्वारा वो ब्लू और रेड रीजन में होता है, वो ब्लू और रेड रीजन में होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर ग्राफ शो द मोस्ट ऑफ द photosynthesis टेक प्लेस इन द ब्लू और रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ब्लू और रेड रीजन में ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती हैं। क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स are called accessory pigment, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Accessory pigment protect the chlorophyll A from photooxidation. Accessory pigment protect the chlorophyll A from photooxidation. Next, what is the light reaction? लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। LHC light harvesting complexes are made up of hundreds of pigments molecule bound to protein. Each photosystem has all pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antennae. Single chlorophyll A molecule forms the reaction center. Next, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को मार्क कीजिए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्क्रीन पर आ रहा है, मार्क कर लें। फोटोन, रिएक्शन सेंटर, पिगमेंट मॉलिक्यूल और प्राइमरी रिसेप्टर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। देखिए क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 nm, so it called P700, while in photosystem second has absorption maximum at 680 nm and is called P680.
नेक्स्ट पैराग्राफ बता दिए। Z scheme of light reaction, Z scheme of light reaction। H2O से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2H हाइड्रोजन एंड +O। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गए, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, वहाँ से NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन किया। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 दोनों को याद कीजिएगा इसमें। नेक्स्ट, the movement of electron is downhill in terms of oxidation reduction। नेक्स्ट, Z स्कीम। अभी जो हमने डायग्राम देख रहे थे कौन सा था वो, Z स्कीम का था। देखिए जो स्कीम में डायग्राम आ रहा है वो कौन सा है, Z स्कीम का है। देखिए मैं डॉटेड से करता हूँ जिससे आपको Z स्कीम दिखाई देगी। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से हम किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, उससे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फिर उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट में जाते हैं, और वहाँ से जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं NADP में, जिससे बनता है NADPH2। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पर Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन है, इसको मार्क कर लें। LHC से शुरुआत होती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। यहाँ से लाइट के फोटोन उन्होंने एब्जॉर्ब किए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर, फोटो सिस्टम 2 पर, वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सेकंड P700 पर, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किस पर, फोटो सिस्टम 1 पर, और वहाँ से लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा पहुँचते हैं ये NADP पर। ठीक है, ये Z स्कीम को इन्होंने शो किया है। जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है इसको मार्क कर लें, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन ये। ठीक है, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन जो होती है वो फोटोलाइसिस शुरू होती है। ठीक है, फोटोलाइसिस से P660, देखिए बना देता हूँ मैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ से P680, यहाँ से प्लास्टोक्यूनॉन, फिर यहाँ से पहुँचती है P700, और P700 से जाती किस पे, वो NADPH2 पर, NADP पर, जिससे बन जाता है NADPH2। इसे हम कहते हैं Z स्कीम। ठीक है, ये Z स्कीम कहलाती है। The movement of electron is downhill in terms of an oxidation reduction or redox potential scale। Electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed on to the pigments of photosystem first. Simultaneously, electrons in the reaction center of PS photosystem 1 are also excited। ठीक है, Z स्कीम को मार्क कर लें आप। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसको मार्क करें। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS photosystem second। वाटर is split into 2 hydrogen and oxygen and electrons। This create oxygen, one of the net product of photosynthesis। Next, cyclic and non-cyclic photophosphoration।
नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। आपकी स्क्रीन पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डायग्राम है, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट, ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast. ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of light. नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए साइक्लिक लाइट रिएक्शन में केवल ATP बनता है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन में केवल ATP बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 दोनों बनते हैं। केमिकल हाइपोथेसिस, केमिकल हाइपोथेसिस पा दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्क्रीन पे जो डायग्राम है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करना है भाई। ATP सिंथेसिस थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस। एक क्वेश्चन आता है कि प्लास्टोसाइनिन की पोजीशन क्या है। प्लास्टोसाइनिन थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन है ना, कि इनर सरफेस पर रहता है। थाइलेकोइड की है ना इनर सरफेस पर ये रहता है। तो प्लास्टोसाइनिन को मार्क कीजिए, इसकी पोजीशन देखें। वाटर का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? थाइलेकोइड की लुमेन में होता है। लाइट स्ट्रोमा से P680 पे जाती है, जो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर है, और P680 से प्लास्टोक्विनोन पे, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बेसिक F कॉम्प्लेक्स पे, जो कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं प्लास्टोसाइनिन पे, जो कि थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर है। और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं P700 में, और P700 से जाते हैं फिर FD पर, और फिर वहाँ से जाते हैं है ना फेरोडॉक्सिन पर, और फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जाते हैं। देखिए P700 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरोडॉक्सिन पर, और फेरोडॉक्सिन जाते हैं फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस पर, और यहाँ से जाते हैं NADP पर, जिससे बन जाता है NADPH2। ल्यूमेन में हाइड्रोजन जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये प्रोटॉन चैनल से बाहर निकलते हैं। जब प्रोटॉन चैनल से बाहर निकलते हैं तो ATP से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with the electrons that comes from the acceptor of electrons of photosystem 1. Photons are necessary for the reduction of NADP to NADPH plus hydrogen ion. These protons are also removed from the stroma. Next, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ATP synthase enzyme consists of two parts. One called CF0 is embedded in the thylakoid membrane and form a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. The other portion is called CF1 and protrudes on the outer surface of thylakoid membrane on the side that faces the stroma. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in photosynthetic reaction taking place in the stroma. नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, एटीपी एनएडीपी का फॉर्मेशन हो जाता है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपी H2 दोनों बनते हैं, इसलिए इसे हम बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन में देखिए आप, डार्क रिएक्शन में ATP and NADP H2 are used in biosynthetic phase. Carbon dioxide is combined with H2O to produce CH2 alcohol N or sugar. Next, Kelvin, use of radioactive 14C in algal photosynthesis studies. The first carbon dioxide fixation product was a 3-carbon organic acid. The first product identified was 3-phosphoglycic acid, मतलब PGA. Next, यस नेक्स्ट पेज पे देखिए, पीजीए 3-कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे C3 साइकिल कहते हैं, ठीक। जबकि C4 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक एसिड, जो कि 4-कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज ए C3 एसिड PGA, ठीक, इसलिए इसको हम C3 पाथवे कहते हैं। और C4 में कौन है, ऑक्सैलिक एसिड है, इसलिए उसे हम C4 पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C3 एसिड, द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी, देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C3 एसिड एंड प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2-कार्बन कंपाउंड। They spent many years trying to identify a 2-carbon compound before they discovered the 5-carbon RUBP. Kelvin cycle. केल्विन साइकिल मार्क करें। केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन is the fixation of carbon dioxide into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of the Kelvin cycle. कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। रिएक्शन catalyzed by enzyme RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रूबिस्को को ध्यान से देखिएगा, रूबिस्को में R कैपिटल है, U स्मॉल है, फिर B कैपिटल है, IS स्मॉल है और फिर CO कैपिटल है, मतलब UIS स्मॉल से, बाकी सब कैपिटल से। नेक्स्ट, स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके कार्बोक्सिलेशन होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिडक्शन होता है, यहाँ पे 2 ATP यूज़ होते हैं और ये बन जाता है ट्रायोस फास्फेट। ट्रायोस फास्फेट बनता है स्टार्च। फिर ट्रायोफास्फेट ATP के एक मॉलिक्यूल द्वारा रीजनरेट करता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को। ये 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, मैंने टिक कर दिया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट,
देखिए रिडक्शन में टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड टू of NADPH for reduction per carbon dioxide molecule fix. The fixation of 6 molecules of carbon dioxide and 6 turn-off cycles are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway. Regeneration. Regeneration is the carbon dioxide receptor molecule RUBP is a crucial if the cycle is to continue uninterrupted. The regeneration steps require 1 ATP for photophosphorylation to form RUBP. Next, for every carbon dioxide molecule entering the Calvin cycle, 3 molecule of ATP and 2 NADPH2 are required. 3 ATP और 2 NADPH2 ठीक है की नीड होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कैल्विन साइकिल में इंटर करने पर. नेक्स्ट, C4 पाथवे. इनमें C4 प्लांट में स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी पाई जाती है. दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर. Large cell around the vascobundle of C4 plants are called bundle sheet cell, and leaves which have such anatomy are said to have Cranch anatomy. Cranch means breath, and is a reflection of the arrangement of cell. नेक्स्ट पेज देखिए. नेक्स्ट पेज पर जाइए. नेक्स्ट पेज पर हैच सेलेक्ट साइकिल. द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फेनॉल पायरुवेट present in the mesophyll cell. The enzyme responsible for this fixation is PEP carboxylase. It is important to register that the mesophyll cells lack Rubisco enzymes. mesophyll cell में Rubisco enzyme नहीं होता है. मार्क कर लीजिए इसको ज़रा. आपने मार्क नहीं किया, अभी मैं देख रहा हूँ. मार्क नहीं कर रहे तुम, मार्क करो भाई. It is important to register that the mesophyll cells lack LACK Rubisco enzyme. C4 acid, oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells. 4 carbon compound like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells, which are transported to the bundle sheet cell. In bundle sheet cells, these C4 acid are broken down to release carbon dioxide and 3 carbon molecule. 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll, where it is converted to the PEP again and complete the cycle. आप डायग्राम को याद कर लें, साइकिल याद ना करें, सिर्फ डायग्राम याद करें. ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीट सेल है. एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है बाइकार्बोनेट पर, इसका फिक्सेशन हुआ, C4 एसिड बना. C4 एसिड ट्रांसफर जाता है किसमें, बंडल शीट सेल में. फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल. ठीक है. C3 ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचता है रिजेनरेशन में, और रिजेनरेशन बनता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट. ठीक, PEP. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिए. Rich in enzymes ribulose biphosphate carboxylase oxygenase Rubisco but lack PEP case.
Calvin cycle is most common to the C3 and C4 plant. Calvin pathway occur in all mesophyll cells of the C3 plant. In C4 plant, it does not take place in the mesophyll cell but does so only in the bundle sheet cells. फूड रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं. RUBP combines with carbon dioxide to form two molecules of 3-PGA that is catalyzed by Rubisco. Next. Rubisco is the most abundant enzyme in the world. In C3 plant, some oxygen does bind to the Rubisco, and hence carbon dioxide fixation is decreased. In C3 plant, some oxygen does bind to the Rubisco, and hence carbon dioxide fixation is decreased. Next. In C4 plant, in C4 plant, photorespiration does not occur. फोटोरेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं. C2 साइकिल केवल C3 प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट में नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट. आपकी स्क्रीन पर कंपेरिजन आ रहा है बिटवीन C3 एंड C4 का, है ना. तो इसको नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ. पहला है सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस. ठीक है, सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस. इसको मार्क करें. C3 में देखिए मेसोफिल सेल, मैंने मेसो लिख दिया है, और C4 में लिखें बंडल शीट सेल. दूसरा कॉलम देखें सेल टाइप इन विच, तो इसमें भी लिखें मेसोफिल सेल और उसमें भी लिखें मेसोफिल सेल. हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए इसमें 1, इसमें 2. नेक्स्ट, विच इज़ द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर. इसमें लिखें RUBP और उसमें लिखेंगे फॉस्फेनॉल पायरुवेट PEP. नंबर ऑफ कार्बन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर, इसमें लिखिए 5 और इसमें लिखिए 3. नेक्स्ट है विच इज़ द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट. इसमें लिखें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और उसमें लिखें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट. इसमें लिखिए 3, उसमें लिखिए 4. नेक्स्ट, डज द प्लांट्स हैव रूबिस्को. डज द प्लांट हैव रूबिस्को. इसमें लिखें यस और उसमें लिखें यस. नेक्स्ट, डज द प्लांट हैव PEP केस. दोनों में यस कर दें. डज द प्लांट हैव PEP केस, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड. विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को. मेसोफिल और इसमें लिखें बंडल शीट सेल. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इसमें लिखें मीडियम और इसमें लिखें हाई. नेक्स्ट, देखिए
whether photorespiration is present at low light intensity, ठीक है, नेग्लिजिबल, और उसमें लिखें नेग्लिजिबल। नेक्स्ट, whether photorespiration is present at high light intensity, whether photorespiration is present at high light intensity, इसमें लिखें हाई, उसमें लिखें नेग्लिजिबल। नेक्स्ट, whether photorespiration would be present at low carbon dioxide concentration, लिखें हाई और उसमें लिखें नेग्लिजिबल। नेक्स्ट, whether photorespiration would be present at high carbon dioxide concentration, लिखें नेग्लिजिबल, इसमें लिखें नेग्लिजिबल। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑप्टिमम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, 30 से 40, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल देखें, देखिए व्हीट राइस, पहले वाले में व्हीट राइस, और उसमें कौन सा है, मेज़, मेज़, शुगर केन, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज पर आइए, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। Plants factor include the number, size, age and orientation of leaves, mesophyll cells, chloroplast, internal carbon dioxide concentration and amount of chlorophyll. Law of limiting factor proposed by Blackman. When more than one factor influence the rate of reaction, when more than one factor influence the physiological process, then rate of reaction depend on that factor which present in a least amount. Blackman proposed the law of limiting factor. When a physiological process influenced by more than one factor, then rate of reaction depend on that factor which present in a least amount. Next, आपकी स्क्रीन पे ग्राफ आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको मार्क कर लें। Presence of green leaf and optimal light and carbon dioxide condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. Next देखिए light intensity and duration of exposure to light. Light as a factor that affect the photosynthesis. Linear relationship between incident light and carbon dioxide. Fixation rate at low light intensity.
नेक्स्ट पेज पर देखिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। व्हेन ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस influenced by more than one factor, then rate of reaction depend on that factor which present in a least amount. Carbon dioxide concentration, it is a very important limiting factor for photosynthesis. Increase in concentration up to 0.05% can cause an increase in carbon dioxide fixation rate. देखिए C4 प्लांट शो सेचुरेशन एट अबाउट 360 म्यूल पर लीटर और वाइल C3 रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड सेचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड 450 म्यूल पर लीटर। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। C3 plant respond to higher carbon dioxide concentration by showing increased rate of photosynthesis, leading to the higher productivity. Higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomato and bell pepper. Next, temperature. C4 plant respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plant have much lower temperature optimum. Water. नेक्स्ट पेज पर जाइए। आपकी स्क्रीन पर समरी आ रही है। Some tropical plant show a special type of photosynthesis called C4 pathway. In these plants, first product of carbon dioxide fixation take place in the mesophyll cells. इस पैराग्राफ को, लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा जरा, ठीक है। नेक्स्ट, spreading of water molecule is associated with photosystem second, resulting in the release of oxygen, proton and transfer of electron to photosystem second. Next, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम तथा माइटोकॉन्ड्रियम होता है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर एक पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। जब ब्लू स्काई होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम करती है। जब क्लाउडी सीजन होता है तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में काम करती है। डेंस फॉरेस्ट में भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर रूप में वर्क करती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन C3 प्लांट में और C4 प्लांट में है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए C3 प्लांट में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और C4 प्लांट में है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डार्क रिएक्शन आर मोर अफेक्टेड बाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू 0.05% rate of photosynthesis is increased. High carbon dioxide concentration is toxic to plant. High carbon dioxide concentration is toxic to plant and also close stomata. एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो कैंप प्लांट होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस है वो C4 प्लांट के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। कैंप प्लांट, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस है ना C4 प्लांट के बिल्कुल सिमिलर है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोसिंथेसिस के जो इनहिबिटर हैं वो तो एक है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है और दूसरा है मोन्यूरॉन, MONURON। ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर है। ठीक है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता है और ना ही जेड स्कीम होती है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ना तो जेड स्कीम होती है और ना ही फोटोसिस्टम सेकेंड होता है। और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वाटर इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन डोनर। ठीक है, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में है ना ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। रेड ड्रॉप इफेक्ट किसे कहते हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना रेड लाइट के बाद डिक्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड फॉर रुबिस्को एंड फॉस्फेनॉल पायरुवेट। मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड फॉर रुबिस्को एंड PEP। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल इज 2-कार्बोक्सी 3-keto 1,5-biphosphorybitol। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन compete for the same active site on Rubisco. PEP case is activated by blue light. लास्ट पॉइंट देखिए, इन फोटो रेस्पिरेशन 25% ऑफ ऑलरेडी फिक्स कार्बन इज लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। इन फोटो रेस्पिरेशन 25% ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। विश ऑल द बेस्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट।